So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will discuss deleted portion of maths class 11th term 2 2021 to 22. So deleted portion हम इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के हम सारे सम्स जो जो रिलेटेड हैं चैप्टर में एक एक सम देखेंगे जौन सा रिलेटेड है जौन सी एग्जांपल्स रिलेटेड है जो जो एक्सरसाइज रिलेटेड सब देखेंगे आज हम इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे. हमारा टर्म 2 में सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 ये दोनों आएंगे, देन 11, 12 ये भी दोनों आएंगे हमारे. 11 एंड 12. देन एट लास्ट हमारा एक ही चैप्टर रह गया प्रोबेबिलिटी. ये भी हमारा चैप्टर आएगा. ओके क्लियर. हमारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं टोटल. प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3 कॉनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. 3 चैप्टर्स हो गए अब तक हमारे. 4, 5 लीनियर इक्वालिटीज एंड परम्यूटेशन 5 चैप्टर्स एंड 6th इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हमारे 6 चैप्टर्स आएंगे. अब आपका क्वेश्चन होएगा कि जो चैप्टर 4, 8 और कौन सा है 14 ये तीनों चैप्टर कहाँ पे गए, क्योंकि ये टर्म 1 में भी नहीं आए और जो मैंने टर्म 2 का सिलेबस बताया है उनमें भी नहीं है. तो ये 3 चैप्टर्स पूरी तरह से डिलीटेड हो चुके हैं, इनका कुछ भी नहीं करना है हमें लर्न. ये चैप्टर्स पूरी तरीके से डिलीटेड है. क्लियर. कौन से. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देन बाइनोमियल थ्योरम ये भी पूरी तरह से डिलीटेड है, एंड देन मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी पूरी तरीके से डिलीटेड है. अब हम पर्टिकुलर चैप्टर के डिलीटेड पोर्शन पे जाते हैं. क्लियर. सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिलीटेड पोर्शन की तरफ. लेट गेट स्टार्टेड. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिलीटेड पोर्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. डायरेक्टली पेज नंबर 74 पर आ जाओ. 74 पर है डिलीटेड पोर्शन. ये 64 है. यस हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं करनी है. एग्जाम्पल नंबर 18 से लेके 24 तक हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी है. 74 पेज नंबर पे भी कुछ नहीं करना, 75 पेज नंबर पे भी कुछ नहीं करना, 76 पे भी कुछ नहीं करना है हमें. एंड इसके बाद यहाँ पे 24 तक सारी एग्जाम्पल्स रिलेटेड है. अब ये हमें सारे सम्स नहीं करने, ये सब कुछ भी डिलीटेड है. क्लियर. तो हमें 74 पेज नंबर से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ डिलीटेड है. बाकी पूरा चैप्टर करना है. जस्ट हमें क्या नहीं करना, 74 पेज नंबर से लेके 78 पेज नंबर तक हमें कुछ नहीं करना, मतलब 78 के हाफ तक मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हमें करनी है. जस्ट हमें 74 से लेके 78 तक कुछ नहीं करना, हाफ पेज तक. क्लियर. क्या क्या नहीं करना एक बारी मैं रिपीट कर देती हूँ. एक्सरसाइज 3.4 नहीं करनी है, एग्जाम्पल्स नहीं करनी है, 18 to 24 कोई एग्जाम्पल नहीं करनी है आपको, थ्योरम्स नहीं करनी है. रास्ते में 3 थ्योरम्स आती हैं हमारी, दीज थ्योरम्स वी डोंट हैव टू डू. क्लियर. हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक नहीं करना है, टॉपिक नंबर 3.5 हमें पूरा नहीं करना है. आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लियर हो गया होगा सारा डिलीटेड पोर्शन. बाकी हमें पूरा चैप्टर करना है, जस्ट हमें 3.5 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं करने हैं, एग्जाम्पल्स 18 to 24 नहीं करनी है. आई विल राइट हियर, वेट. 18 to 24 एग्जाम्पल हमें नहीं करनी है. एक्सरसाइज 3.4 हमें नहीं करनी है. ओके एक्सरसाइज 3.4 नहीं करनी है, एग्जाम्पल 18 to 24 नहीं करनी है, 3.5 टॉपिक नहीं करना, और हमें थ्योरम्स नहीं करनी है. थ्योरम 1, 2, 3 वहाँ पे लिखी हुई थी, हमें वो थ्योरम भी नहीं करनी है. अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो हमें क्या नहीं करना, 74 जस्ट वेट 74 पेज नंबर से लेके 78 पेज नंबर तक हमें कुछ नहीं करना. क्लियर. 78 पेज नंबर के हाफ तक, क्योंकि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हमें करनी है. क्लियर. दिस इज द सिलेबस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज. दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज. तो इसमें से कुछ भी नहीं डिलीटेड है, ये हमें फुल चैप्टर करना है, फुल चैप्टर करना है. नो पोर्शन इज डिलीटेड. क्लियर. कुछ भी डिलीटेड नहीं है इसमें से, हमें फुल चैप्टर करना है. no problem in this chapter. Now let us see next chapter, chapter number 7, permutation and combination.
सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो इस चैप्टर में क्या डिलेटेड है, हमारा बस एक टॉपिक डिलेटेड है, दैट इज कनेक्शन. जस्ट वेट. ओके, कनेक्शन बिटवीन PNR एंड CNR. सो हमारा ये टॉपिक डिलीटेड है इस चैप्टर में से. इस टॉपिक के हमारे कुछ खास सम नहीं है इस बुक में, NCERT में, बट जो हम एक्स्ट्रा बुक्स करते हैं उसमें ये सम्स पक्का होते हैं. एंड जब आप ये सम करोगे आपको तब ये टॉपिक का पता चल जाएगा. हमारे NCERT में इसके कुछ खास सम्स नहीं है, इस करके कोई भी सम डिलीटेड नहीं है हमारे चैप्टर में से. क्लियर. सो आपको ये पूरा चैप्टर वैसे तो पढ़ना है, पर जब आप एक्स्ट्रा बुक्स करोगे तो उसमें जो कनेक्शन बिटवीन PNR एंड CNR के सम्स होंगे तो आपको वो नहीं करनी है. क्लियर. So our next chapter is chapter number 11, conic sections. So now let's see that. So now 11 chapter is conic sections. So इसमें directly पेज नंबर आप 238 पर आ जाओ. इस पे ये डायरेक्टली हमारा डिलेटेड पोर्शन. So okay, this is 243, 241. Yes, this is our deleted portion. 11.2.2 degenerated conic sections. So ये आपको नहीं करना है, ठीक है. सो इसके कुछ खास सम तो है नहीं चैप्टर में, तो एक तरीके का आपको पूरा चैप्टर ही करना है क्योंकि इसके बेसिस पे कोई भी सम नहीं है इस पूरे चैप्टर में. सो आपको एक तरीके का पूरा चैप्टर ही करना है इसमें से. क्लियर. वैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो इसमें ये टॉपिक डिलीटेड है, वैसे आपको पूरा चैप्टर करना है, एक एक सम करना है इस चैप्टर का. सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू 3-dimensional ज्योमेट्री. सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू 3-dimensional ज्योमेट्री. सो ये हमें फुल चैप्टर करना है. नो पोर्शन इज डिलेटेड, मैं लिख भी देती हूँ, कोई पोर्शन डिलेटेड नहीं है इसमें से, हमें ये फुल चैप्टर करना है. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. तो जैसा कि आपको पता होगा इसका जो लिमिट्स टॉपिक है वो टर्म 1 में आ चुका है. इसका जो लिमिट्स टॉपिक है वो टर्म 1 में आ चुका है. तो ये जो डेरिवेटिव है ये हमारा टर्म 2 में आएगा पूरा. सो आप डायरेक्टली पेज नंबर 303 पर आ जाओ. ओके सो यस, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव. सो आपको सिर्फ इस सेशन में यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट करना है डेरिवेटिव से. क्लियर. आपको डेरिवेटिव से ही चैप्टर स्टार्ट करना है और लास्ट टिल एंड तक करना है. सो आपको 303 पेज से पूरा लास्ट तक ये चैप्टर करना है. डेरिवेटिव से ही स्टार्ट करना है और डेरिवेटिव पूरा टॉपिक करना है. क्लियर. सो इसमें लिमिट्स डिलीटेड है. अगर हम बात करें मेनली तो इसमें लिमिट्स डिलीटेड है और हमारा डेरिवेटिव आ रहा है अकेला टर्म 2 में. सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 16. सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 16, प्रोबेबिलिटी. सो आप इसके डायरेक्टली पेज नंबर 394 पर आ जाओ. सो ओके, हमें ये एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ टू प्रोबेबिलिटी नहीं करना है. सो ये पूरा डिलीटेड है. सो हमें ये पूरा नहीं करना है. क्लियर. एंड हमें ये एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं करनी है, ये भी हमारी डिलीटेड है. एंड जो 16.3 है उसका हमें फर्स्ट सम. सो लेट्स सी वेयर इज 16.3. सो यस, सो हमें ये फर्स्ट सम नहीं करना है, इसका एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करना है, और कौन सा टॉपिक नहीं करना है, एक्सोमेटिक अप्रोच. हमें ये टॉपिक नहीं करना है. क्लियर. तो हमें ये तीनों चीज़ें नहीं करनी है. एंड इसके कनेक्शंस के साथ जो भी थ्योरम्स वगैरह हमें वो भी नहीं करनी है. सो टॉपिक इज एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी एंड कनेक्शंस विद अदर थ्योरम्स ऑफ अर्लियर क्लासेस. सो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें से. इसकी फर्स्ट सम, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड दिस टॉपिक, हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें से. क्लियर. बाकी पूरा चैप्टर करना है, जस्ट इसका फर्स्ट सम, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड दैट टॉपिक, हमें वो नहीं करना है, बाकी पूरा चैप्टर करना है. सो विद दिस हमारा डिलीटेड पोर्शन खत्म हो गया मैथ्स का. आई होप सो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. हमें टोटल 6 चैप्टर्स आएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मार्किंग स्कीम. सो नाउ लेट अस डिस्कस द मार्किंग स्कीम. सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स एंड फंक्शंस में हमें 8 मार्क्स का आएगा. सेट्स एंड फंक्शन मतलब चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से हमें 8 मार्क्स का पेपर आएगा.
Next is algebra. Algebra means chapter number 6 and 7. That is linear inequalities and permutation and combination में से हमें total 11 marks का पेपर आएगा. 11 marks का पेपर आएगा linear inequalities and permutation इन दोनों में से. Next is coordinate geometry, मतलब chapter number 11 and 12 means conic section and that introduction to 3-dimensional figures. Just wait, yeah. चैप्टर नंबर 11 12 में से हमें 9 मार्क्स का पेपर आएगा. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13 दैट इज डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में से हमें टोटल 6 मार्क्स का पेपर आएगा. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी. सो लास्ट चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटीज में से भी हमें 6 मार्क्स का पेपर आएगा. सो लेट अस रिवाइज. सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें आएगा 8 मार्क्स का. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 and 7 लीनियर इक्वालिटीज एंड परमुटेशन में हमें आएगा 11 मार्क्स का. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 and 12 कोनिक सेक्शंस एंड दैट डायमेंशनल फिगर्स वाले में से हमें आएगा 9 मार्क्स का. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में से आएगा हमें डेरिवेटिव में से 6 मार्क्स का. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में से हमें आएगा 6 मार्क्स का. सो टोटल पेपर हमें आएगा 40 मार्क्स का. So this is all about today. I hope so each and every part is clear to you, and I am providing you PDF link in description box of both deleted portion and marking scheme, so you can get from that. And if you like this video, give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. Thank you.